ये कहानी शुरू होती है साल 1999 में अमेज़न के उस घने अनछुए हिस्से में जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने से कतराती है। वैज्ञानिकों की एक टीम जिसका मकसद सिर्फ रूटीन खोजबीन और चट्टानों की उम्र का पता लगाना था, एक ऐसी सुबह का सामना करने वाली थी जो विज्ञान की किताबों को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। वो सोच रहे थे कि आज का दिन भी बाकी दिनों जैसा ही होगा, नमी, पसीना और लाखों साल पुराने पत्थर। लेकिन उस दिन जमीन ने कुछ ऐसा उगला कि सबकी बोलती बंद हो गई। बैलास्ट की कठोर परतों के बीच दबे हुए थे विशाल कंकाल, एक ऐसे प्राणी के जिसका वजन लगभग 8 टन और लंबाई 12 मीटर रही होगी। लेकिन चौंकाने वाली बात ये नहीं थी। चौंकाने वाली बात ये थी कि उसकी उम्र सिर्फ 12 साल पुरानी थी। ये कैसे मुमकिन था? डायनासोर तो 66 मिलियन साल पहले ही धरती से विदा हो चुके थे। तो फिर ये कौन सी लास्ट वर्ड थी जो अब तक जिंदा थी? ये किसी हॉलीवुड फिल्म का सेट नहीं था। ये हकीकत थी जो कीचड़ और पत्तों के नीचे दबी हुई थी। जंगल के भीतर पहला झटका। डॉक्टर एलन वर्गास, एक जानी मानी जीवाश्म विज्ञानी, अपनी टीम के साथ ब्राजील के एक ऐसे कोने में थे जहां मोबाइल नेटवर्क तो क्या, बाहरी दुनिया का कोई नामो निशान तक नहीं था। उनका मिशन साफ था, 65 मिलियन साल पुरानी क्रिटेशियस पीरियड की चट्टानों का अध्ययन करना, ताकि डायनासोर के अंत की कहानी को और बेहतर समझा जा सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। खुदाई के दौरान जब एक सहायक ने 12 मीटर की गहराई पर किसी असामान्य चीज से टकराने की आवाज सुनी तो किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर जब मिट्टी हटाई गई तो सामने 3 मीटर लंबी एक अकेली हड्डी थी जो किसी भी ज्ञात जीव के कंकाल से कहीं ज्यादा विशाल और मजबूत थी। लैब में जब उस हड्डी का स्कैन हुआ तो कमरे में सन्नाटा पसर गया। उसकी संरचना किसी भी ज्ञात डायनासोर से मेल नहीं खाती थी। और तो और ये हड्डियां डायनासोर की तरह खोखली और नाजुक नहीं थी, बल्कि ठोस और बेहिसाब मजबूत थी, जैसे ये जानवर कल ही मरा हो। टीम के सबसे मजाकिया सदस्य जोआन कार्लोस, जो अब तक चुप थे, अचानक ताली बजाते हुए बोले, दोस्तों, या तो ये एवोल्यूशन ट्री की कोई बिगड़ी हुई खोई हुई ब्रांच है, या फिर हम सब मिलकर इतिहास की सारी किताबें फाड़ने वाले हैं और उन्हें फिर से लिखने वाले हैं। अगले 3 हफ्ते किसी तपस्या से कम नहीं थे। टीम ने छोटे छोटे ब्रश और सुई जैसी पिंसेट से दिन रात एक करके मिट्टी और पत्थर की परतों को साफ किया। हर गुजरते दिन के साथ तस्वीर और भी अजीब होती जा रही थी। पहले उन्हें एक पूरा जबड़ा मिला जिसमें 30 सेंटीमीटर लंबी छुरी की तरह तेज दांत थे। फिर एक 2.5 मीटर लंबी पूंछ की हड्डी सामने आई। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब रेडियो कार्बन डेटिंग की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट पढ़ते ही डॉक्टर वर्गास के हाथ कांपने लगे। यह कंकाल सिर्फ 1200 साल पुराना था। यह डायनासोर नहीं हो सकता था, ये कुछ और था जो इंसान के साथ धरती पर मौजूद था। उस कंकाल के आसपास मिले पौधों के जीवाश्मों ने इस रहस्य को और भी गहरा कर दिया। वहां विशाल फर्न और 15 मीटर ऊंचे दलदली पेड़ों के अवशेष थे जो उस युग में मौजूद ही नहीं होने चाहिए थे। ऐसा लग रहा था मानो ये किसी दूसरे ग्रह या किसी अल्टरनेट यूनिवर्स की झलक हो। ये सिर्फ एक जीवाश्म नहीं था, ये पूरी की पूरी एक हिडन सीजन थी, एक खोई हुई दुनिया जो डायनासोर के खत्म होने के बाद भी अमेज़न के किसी कोने में फल फूल रही थी। डॉक्टर वर्गास जानती थी कि दुनिया उनकी बातों पर यकीन नहीं करेगी, उन्हें और ठोस सबूत चाहिए। उन्होंने कहा, अब हमें बड़ी तस्वीर देखनी होगी। अगर यहाँ एक जीव है तो उसका पूरा घर भी यहीं कहीं होगा। टीम ने एक एडवांस ड्रोन को लाइडार तकनीक से लैस करके जंगल के ऊपर भेजा। लाइडार जो लेजर पल्स का इस्तेमाल करके जमीन का 3D नक्शा तैयार करता है, वो देख सकता था जो इंसान की आंखें नहीं देख सकती थीं। जैसे ही ड्रोन ने अपना काम पूरा किया और डेटा प्रोसेस हुआ, स्क्रीन पर जो नजारा उभरा उसने सबके होश उड़ा दिए। घने पेड़ों और पत्तों के नीचे
लगभग 200 किलोमीटर के दायरे में पहली एक परफेक्ट गोलाकार घाटी मौजूद थी। एक ऐसी घाटी जिसकी दीवारें किसी काले शीशे यानी ऑब्सिडियन से बनी थी। टीम ने इसे ऑब्सिडियन रिंग नाम दिया। इसके भीतर जटिल गुफाओं का एक ऐसा नेटवर्क था जिसे देखकर कोई मॉडर्न इंजीनियर भी सर पकड़ ले। एक खचाखच भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर एलेना ने माइक पकड़ा और कांपती हुई आवाज में कहा, हमने सिर्फ हड्डियां नहीं खोजी हैं, हमने एक पूरी लास्ट वर्ल्ड का दरवाजा खटखटाया है। उस दिन ट्विटर पर #Amazon Anomaly दुनिया भर में ट्रेंड करने लगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दुनिया उस प्राणी के बारे में जानना चाहती थी। वैज्ञानिकों ने उसे नाम दिया मेगा गाया, यानी विशाल धरती। ये नाम उस 8 टन के 12 मीटर लंबे जीव के लिए परफेक्ट था। कागज पर तो उसे शाकाहारी का टैग दिया गया क्योंकि उसके दांतों की बनावट पत्तियों को पीसने के लिए थी, लेकिन उन दांतों की धार किसी शेर के दांतों से कम नहीं थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में मिले खास निशान बताते थे कि यह विशालकाय जीव 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता था। कल्पना कीजिए, एक चलता फिरता ट्रक जो जंगल में सरपट भाग रहा हो। लेकिन सबसे हैरान करने वाली खोज तब हुई जब उसके पेट के हिस्से की जांच की गई। वहां हजम न हुए पत्थरों यानी पेबल्स के साथ साथ सिर्फ पत्तियां ही नहीं थी, बल्कि छोटे मोटे जानवरों की हड्डियां भी मिली। ये क्या मजाक था? ये आधा शाकाहारी और आधा मांसाहारी था। एवोल्यूशन का सबसे बेजोड़ और खतरनाक कॉम्बो जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। तो क्या ये आज भी जिंदा हो सकता है? जैसे ही मेगा गाया की खबर फैली, अमेज़न में रहने वाले अशान इनका जनजाति के लोग सामने आए। उनके समुदाय के बुजुर्गों ने बताया कि वो पीढ़ियों से कहानी सुनते आए हैं, लकड़ी तोड़ने वाले बड़े साहिबों की कहानी। एक ऐसा विशालकाय जीव जो आज भी घने जंगल में नदी किनारे कभी कभी दिख जाता है। वैज्ञानिक पहले इसे लोक कथा मानकर हंसते रहे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उनका मजाक बंद कर दिया। उसी इलाके में रिसर्च के लिए लगाए गए इंफ्रारेड कैमरों ने रात के अंधेरे में एक 14 फीट की विशाल परछाई कैद की जो तेजी से पेड़ों के बीच से गुजर रही थी। उसी वक्त पास लगे थर्मल सेंसर ने 36 डिग्री सेल्सियस के बॉडी हीट का सिग्नल रिकॉर्ड किया। ये किसी गर्म रक्त वाले जिंदा जानवर का तापमान था, कोई भूत या परछाई नहीं। वैज्ञानिकों के होश फाख्ता हो गए। वहीं स्थानीय लोग मुस्कुराते हुए बोले, हम तो कब से बता रहे थे, आप लोग सुनते ही कहां थे। दोस्तों, ये खोज सिर्फ एक नए जानवर की खोज नहीं थी, ये मानव इतिहास पर एक ऐसा तमाचा था। अगर मेगा गाया और उसकी दुनिया 12,000 साल पहले तक जिंदा थी, तो इसका मतलब है कि हमारे पूर्वजों के साथ साथ एक और इंटेलिजेंट इकोसिस्टम मौजूद था। हमने इतिहास का एक पूरा चैप्टर मिस कर दिया था। रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये इकोसिस्टम धीरे धीरे सिकुड़ता गया। किसी एक दिन उल्कापिंड के गिरने से बड़ा धमाका नहीं हुआ था। शायद अमेज़न का मौसम बदला और ये दुनिया सिकुड़कर उसी ऑब्सिडियन रिंग में कैद हो गई। और आज जब इंसान की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं और मौसम फिर बदल रहा है, तो क्या ये संभव है कि वही बदलाव उस खोई हुई दुनिया के जीवों को फिर से सतह पर आने के लिए मजबूर कर दे? भूगोल की किताबों में अभी भी कई पन्ने खाली हैं जिन्हें शायद अब भरा जाएगा। इस खोज ने जितने जवाब दिए उससे कहीं ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये विशाल दिग्गज आज भी अमेज़न के किसी अनजान घने कोने में जिंदा है? दूसरा, अगर वो है तो इतने हजारों सालों तक वो इंसानी आबादी और सैटेलाइट की नजरों से कैसे बचे रहे? और तीसरा सबसे डरावना सवाल, क्या ग्लोबल वार्मिंग और जंगलों की कटाई उन्हें अपने छुपे हुए घर से बाहर खींच लाएगी? इन सवालों के जवाब अभी भी अधूरे हैं, लेकिन खोज रुकी नहीं है। साल 2025 में एक मल्टीनेशनल टीम जिसमें 50 एडवांस ड्रोन, 200 थर्मल कैमरे और दुनिया के बेस्ट वैज्ञानिक शामिल हैं, उसी 100 किलोमीटर के ट्रैक पर वापस जा रहे हैं। इस बार मकसद सिर्फ हड्डियां खोजना नहीं, बल्कि जिंदा सबूत ढूंढना है। तो दोस्तों, अमेज़न ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि हम इंसान इस धरती के बारे में जितना जानते हैं वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है। धरती के असली राज
जमीन के भीतर दबे हैं। हम सब तो बस सतह पर ऑफिस घर का खेल खेलते रहते हैं। साल 1999 की उस एक रात ने विज्ञान की किताब का एक खाली पन्ना खोजा था और आज भी वही सवाल हवा में तैर रहा है। क्या हम सचमुच इस ग्रह पर अकेले थे या आज भी अकेले हैं? आप कमेंट में बताइए, आपको क्या लगता है, क्या ये जीव आज भी जिंदा होगा? और अगर आप ऐसी ही अनसुलझी और रहस्यमयी खोजों की गहराई में उतरना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।